साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि इनको आजादी चाहिए और ये बोल रहे हैं कि पेपर बनाया जाए। पीछे से मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर। ऑन कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड के देहरादून में स्टूडेंट्स सड़कों पर बैठे हुए हैं। यूके SSSC का जो पेपर जिस तरीके से लीक का मामला सामने आया, उसके बाद से ही स्टूडेंट्स में आक्रोश है। लेकिन स्टूडेंट्स के इस आक्रोश की आड़ में कुछ और भी लोग हैं जो अपने एजेंडे को सार्थक कर रहे हैं और इसीलिए वहां पर अगर कोई पत्रकार पहुंच रहा है तो उसके साथ भी मारपीट की जा रही है और फिर भगवा को एंट्री नहीं दी जाएगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। आजादी के नारे लग रही हैं, वोट चोर की तर्ज पर पेपर चोर के नारे लग रही हैं। निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स का ये एजिटेशन, स्टूडेंट्स का ये गुस्सा और इसकी आड़ में कैसे कुछ लोग अपने भी एजेंडे को सार्थक कर रही हैं, ये उन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जा रही है। सोचिए ना, एनएमएफ न्यूज के पत्रकार पहुंचते हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन उनको भीड़ घेर लेती है। धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर जो है ये गुंडाई की जा रही है। पत्रकार के साथ में पत्रकार को धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर, पत्रकार को धक्का। और जब भीड़ घेर लेती है तो फिर यहाँ पर धक्का मुक्की होती है, मारने पीटने की कोशिश की जाती है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त आप देख रही हैं। सुन भी लीजिए कैसे पत्रकार को घेरकर मारने पीटने की कोशिश की गई, यहां तक कि जैसे ही कैमरा हिला मारा पीटा भी गया। पीछे से मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर। ऑन कर। देखो मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर। इसने मारा है मुझे। ऑन करो। इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे मारा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ ना, बात नहीं करूँ। कहाँ भागू? कैमरा ऊपर करो। उन्होंने मुझे मारा है। इन्होंने मुझे मारा है। मारा है आपने मारा है मुझे। प्रोटेस्ट के नाम पे आपको पत्रकार के साथ में बदतमीजी कर रहे हो। प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हो। अब इन सबके बीच इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि यूके SSSC की परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है खालिद, उसके खिलाफ धामी सरकार ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। खबर यह मिल रही है कि हरिद्वार के लक्सर में सुल्तानपुर कस्बे में खालिद की दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया और ये कार्रवाई जब से हुई है तभी से इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। खालिद वो शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने परीक्षा में बैठकर बाकायदा, मतलब वो स्टूडेंट बनकर गया था, परीक्षा में बैठकर उसने पेपर के शुरुआत के 3 पन्नों की तस्वीरों को खींचा, अपनी बहन को भेजा, उसकी बहन ने एक प्रोफेसर को भेजी, प्रोफेसर ने जवाब लिखकर वापस दिए, बहन के पास जवाब आया और वापस खालिद के पास जवाब आया। ये पूरा प्रकरण हुआ और इसमें खालिद मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया है। खालिद की जो दुकान थी उसको जमींदोज किया गया है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये एक्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, साफ तौर पर इशारा दे दिया गया था कि पेपर लीक के मामले में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने कहा था कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। अब एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है और उन अधिकारियों को भी पकड़ने की और चुनने की कोशिश की जा रही है जिनकी नाक के नीचे ये पूरा खेल हुआ। हालांकि आपको बताते चले, इसमें कई और नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को साधने के लिए स्टूडेंट्स को आगे कर रखा है और यहां पर जेंजी वाला मामला उठाया जा रहा है। आपको समझना होगा कि नेपाल में जिस तरीके से जेंजी रेवोल्यूशन हुआ, उसी का नाम यहां पर देने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को भड़काया जा रहा है। फिलहाल आपको यह भी समझना होगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। नकल विरोधी कानून पहले से ही लाया जा चुका है और अब ये जो माफिया हैं, जो पेपर लीक का पूरा कारोबार करते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं, उनके भविष्य के साथ खेलते हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। धामी सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है और इन सबके बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि खालिद की दुकान पर बुलडोजर चला है और निश्चित तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है
कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है। इसकी निगरानी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज कर रही हैं। एसआईटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है और इसी के साथ कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार युवाओं को न्याय नहीं दे पा रही। अब ये आपको समझना होगा कि पेपर लीक होना अलग बात है और पेपर में एज अ स्टूडेंट कोई बैठा है, फोटो खींच के भेजी है, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट्स किसी ने साझा कर दिए हैं, तो आपको समझना होगा पेपर लीक हुआ है या ये चीटिंग का मामला है। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर एक बात है कि युवाओं के भविष्य के साथ निश्चित तौर पर कुछ माफियाओं ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिनको लेकर सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है। अब स्टूडेंट्स को यह भी समझना होगा कि आपका प्रोटेस्ट, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी एक बार को जायज हो सकती है, लेकिन आपके गुस्से की आड़ में अगर आप किसी और को मौका दे रही हैं आंदोलन करने का और अपनी राजनीति चमकाने का, तो फिर माफ कीजिए, ये आंदोलन आपका सार्थक नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके आंदोलन की आड़ में कुछ लोग पत्रकारों को पीटने का काम कर रही हैं। एनएमएफ न्यूज के संवाददाता के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं आपको तस्वीरों और वीडियो के साथ छोड़कर जा रही हूं। आपको समझना होगा कि अगर आपकी मांगों को उठाने के लिए, आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई पहुंचा है, तो आप उसके साथ कम से कम अगर इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो ये अशोभनीय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं वो तो तैयार रहे एक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले फिलहाल जो धामी सरकार एक्शन ले रही है उसको भी आपको समझना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी उन वीडियो और तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ। राजनीतिक नारे क्यों लग रहे हैं? कौन से आजादी राजनीतिक आजादी, नारे? पहली बात ये नारा, मेरी बात सुनिए, आजादी आजादी पहली बात ये नारा। दूसरी बात नारा ये है कि इसको नेपाल बना दिया जाएगा। तीसरा ये है कि भगवा को एंट्री नहीं घुसने दें। ये किसने बोला भगवा के? यहाँ पे जो महिला लड़की भी बोल रही थी, उनका वीडियो वायरल है, मैं आपको दिखा दूं। उसे बोल रही कि भगवा को मत घुसने दें। अब सुनो, यहीं पे बैठ, भगवा किसने बोला भगवा को नहीं एंट्री होने दे? यहीं पे एक लड़की, किसने बोला है? किसने बोला है? यहीं पे एक लड़की मौजूद थी। ऐसा है ना, यहाँ पे हजारों बच्चे हैं, कौन से ने क्या बोला है, वो उतने में से आप 2-4 बाइट उठा के नैरेटिव खड़ा वायरल हो रहा है, लेकिन नैरेटिव की बात जो नहीं कर रहा। कौन सा वायरल जैसे कि अगर आजादी आजादी का नारा लग रहा है, हाँ, आजादी आजादी। पॉलिटिकल, आपको पता है कि पॉलिटिकल कहीं कहीं नारा है। वो आजादी का एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, जिस तरीके से नारा लगा, इसके बाद नारा लगा पेपर चोर पेपर चोर। आपको पता है कि अभी नारा लग रहा है देश भर में जो है वोट चोर वोट चोर, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया पेपर चोर पेपर चोर। एक और मेरे पास दलाल मीडिया क्या हुआ क्या कौन है कुछ मीडिया यहाँ पे, कोई मीडिया है यहाँ पे, दंगी करनी है। कोई मीडिया है यहाँ पे। अबे चल ऐसे लोग स्टूडेंट हो क्या? छोड़ना, जरूरत नहीं है, जरूरत अरे मेरे को करो, मैं दूंगा भाई, एक सेकंड, देखो देखो मैं दूंगा भाई। दलाल कौन है? बहुत मीडिया घूम रही है यहाँ पे। नहीं प्रोटेस्ट करने आए हो ना? नहीं देखो धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर जो है ये गुंडाई की जा रही है पत्रकार के साथ में। पत्रकार को धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर, पत्रकार को पत्रकार, और यहीं से आजादी की बात की गई थी। हाथ उठाया जा रहा है, देखो देखो धक्का दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर। छात्र के नाम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, छात्र के नाम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पत्रकार के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि इनको आजादी चाहिए और ये बोल रहे हैं कि नेपाल बनाया जाएगा। देखिए देखिए देखिए, मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे, पीछे से मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पे। और ऑन कर, देखो देखो ये देखो देखो, मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मारा है मुझे। ऑन करो, इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे मारा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ ना, बात नहीं करूँ, कहाँ भागू? कैमरा ऊपर करो। उन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे मारा है, आपने मारा है मुझे। प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोग पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे हो, प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं।
क्या हो गया? दलाल देखो देखो भाई मारा जा किस तरह के दबाया गया है, दबाया गया है। देखिए देखिए कुछ किया होगा। मैं यही कर रहा हूँ, मेरी गलती यही, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, मेरी गलती यही है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। खराब कर रहे हैं। आंदोलन खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बकवास नहीं। आप देखो ये वही जगह, ये वही जगह है जहां पर आजादी नारे लग गया था। ये वही जगह है जहां पर बोला गया था कि इसको नेपाल बनाया गया था। उधर दिखाओ उमाकांत, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। ये वही जगह है, इसको नेपाल बनाया गया था। ये वही जगह है और पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस वहां पे खड़ी है। पुलिस के सामने हमें मारा जा रहा है यहाँ पर। और देखिए देखिए किस तरीके से बौखलाए हुए ये लोग, किस तरीके से ये लोग बौखलाए हुए हैं यहाँ पर। आप देखिए देखिए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखिए देखिए देखिए